अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है आने वाले। हालांकि ये दुर्भाग्य की बात है कि इसमें पिछड़े ही दलितों के खिलाफ हो गए हैं। सुना है हमने, अखिलेश यादव ने कई ट्वीट किए हैं, सुबह 10 बजे से वो ट्वीट कर रहे हैं इसके समर्थन में। तो अफरा तफरी में कुछ 2, 4, 10, 20 की संख्या में झंडे बैनर लेके उन लोगों ने हमारे समर्थन में आए। स्वागत है बहुत बहुत आपका। धन्यवाद आपको। आज आप भी यहाँ गाजीपुर में उपस्थित हैं, आप गए भी थे वहाँ पर, जो नारेबाजी हो रही थी वहाँ शामिल भी थे, खड़े थे, लोगों को समर्थन कर रहे थे। जी, आज हम लोगों ने जुलूस निकाला अम्बेडकर उद्यान से और पूरा शहर होते हुए हम लोग फिर कचहरी पे पहुँचे और वहाँ हम लोगों ने डीएम को पत्र रख दिया। ये बहुजन समाज पार्टी का देशव्यापी कार्यक्रम था और हमारी बहन मायावती जी ने इसका आह्वान किया था। जो आरक्षण में वर्गीकरण की बात सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त के अपने फैसले में कही है, हम उसके खिलाफ हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो ये वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट ने किया है, संसद में तत्काल एक बिल ले आए और इस वर्गीकरण को समाप्त करके हमारी पहले जैसी जो दलितों में आरक्षण की व्यवस्था थी वही व्यवस्था लागू रहने दिया जाए। हालांकि बड़ी विडंबना है कि कुछ दिन पहले तक जो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे थे, आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तमाम दलों के अपने अपने चाल चरित्र चेहरे सामने आए हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और सिद्धारमैया ने इस फैसले के पक्ष में बात कही है और सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने, कांग्रेस के सलाहकार योगेंद्र यादव ने और एक नए जो सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक समाजवादी हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, इन सब लोगों ने इस वर्गीकरण का समर्थन किया है। वर्गीकरण का समर्थन किया इन लोगों? हाँ, इन सारे लोगों ने, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के। आज जब हम लोगों ने प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन देशव्यापी दिखने लगा, उसके बाद आज अखिलेश जी ने इसके समर्थन में, हम लोगों के आंदोलन के समर्थन में भी ट्वीट किया है। 1 अगस्त को फैसला आया, 9 अगस्त तक सारे लोग उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में दिख रहे थे, वो चाहे समाजवादी नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या समाजवादी विश्लेषक हो। भारतीय जनता पार्टी ने 9 अगस्त को दलित सांसदों के साथ जो बैठक की, उसमें जब उसने कहा कि इसमें कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, हम इसको कुछ करने नहीं जा रहे हैं, उसके बाद 10 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक ट्वीट आया। वो भी वर्गीकरण के खिलाफ नहीं है, इसमें क्रीमी लेयर के खिलाफ है। और क्रीमी लेयर की बात भी सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों ने इस फैसले में कही है, जबकि क्रीमी लेयर की बात जब इशू फ्रेम हो रहा था इस मुकदमे का तो उसमें कहीं थी भी नहीं। और ये तो एक तरह से बेमानी है कि जिस अगर इशू फ्रेम होता क्रीमी लेयर के तो हमारा भी पक्ष उसमें जाता है, हम कोर्ट में अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये तो एक तरह से जो क्रीमी लेयर पे फैसला आया वो एक्स पार्टी टाइप है। इसमें न कोई हमारा पक्ष मांगा गया, न हमें पता था, न कोई बात हमसे पूछी गई और फैसला दिया गया। 4 जजों ने इसमें क्रीमी लेयर की भी बात की है। तो इन सारी चीज़ों का विरोध करते हुए आज हमने भारत बंद का आह्वान किया था, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने किया था। गाजीपुर में हम लोगों ने इसका और भरपूर व्यापारियों का, गाजीपुर की जनता का, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का इसमें समर्थन और इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो आपके और भी जैसे भीम आर्मी के लोग हैं और आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, वो भी आपके साथ मिल के आंदोलन कर रहे थे? जी, कुछ उनके लोग भी साथ थे और चूंकि संवैधानिक रक्षा का दायित्व तो सबके ऊपर है, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग भी देखे गए हैं आंदोलन करते। हाँ, आज सुना है हमने, अखिलेश यादव ने कई ट्वीट किए हैं, सुबह 10 बजे से वो ट्वीट कर रहे हैं इसके समर्थन में। तो अफरा तफरी में कुछ 2, 4, 10, 20 की संख्या में झंडे बैनर लेके उन लोगों ने हमारे समर्थन में आए। देर से आए, भारी मन से आए, लेकिन आए तो हम उनका भी स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमें समर्थन दिया है। अच्छा, वो कौन लोग हैं जो उस फैसले का समर्थन कर रहे हैं? उस फैसले का समर्थन अभी हमने बताया ना कि कांग्रेस के सलाहकार हैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव, फिर वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं वो सिद्धारमैया जी,
समाजवादी पार्टी के सांसद आजमगढ़ के हैं धर्मेंद्र यादव जी, ये सारे लोग समर्थन किए हैं। अच्छा, कुछ देखा गया कुछ संगठन भी समर्थन में उतरे हैं, जैसे राजस्थान में जयपुर में देखा गया था। हाँ, ये वो लोग हैं जो दलितों को आपस में बांटो और राज करो की नीति से काम करना चाहते हैं, लेकिन दलित बंटने वाला नहीं है। दलित वीपी सिंह ने जब, वैसे तो आरक्षण इनको आज़ादी के साथ था, लेकिन एक जो जागरूकता पैदा की विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके, उसके बाद जो दलितों पिछड़ों में अवेयरनेस आई है। हालांकि ये दुर्भाग्य की बात है कि इसमें पिछड़े ही दलितों के खिलाफ हो गए हैं, ये होना नहीं चाहिए। और संविधान की रक्षा के लिए अगड़े पिछड़े दलित सबको एक होके, हमारा देश हमारे संविधान से चलता है और संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि एकजुट होकर सब लोग इस आंदोलन में शिरकत करें और सहयोग करें। आप भी अगड़े समाज से आते हैं, तो आपको बात अगड़े पिछड़े की नहीं है, हम सबसे कह रहे हैं कि ये सबका दायित्व बनता है, अगड़े समाज का और दायित्व बनता है। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, तो अगड़े पिछड़े की बात नहीं, संवैधानिक व्यवस्था की और संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी भारत के हर नागरिक की बनती है। उसमें अगड़े पिछड़े की बात होनी नहीं चाहिए। यही तो फूट डालो और राज करो की नीति है। हम सब एक हैं, अगड़े पिछड़े दलित और किसी तरह के संविधान में छेड़छाड़ के खिलाफ है। तो इस आंदोलन के बाद आपको लगता है कि ये वापस हो सकता है ये फैसला? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम आने वाले सत्र में सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार एक विधेयक लाए और संसद में रखे, संसद के पटल पे, और इसे पास कराया जाए। संसद अल्टीमेट कानून बनाने की जगह है। कोर्ट ने अपना एक इंटरप्रिटेशन एक पिटीशन पे किया है, संसद को उसको बदल देने का अधिकार है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद तो संसद में है नहीं, और बस एक जो है आज़ाद समाज पार्टी के जो है चंद्रशेखर आज़ाद वही हैं, तो क्या लगता है कि आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाएगी? हम सड़क पे हमारी मजबूत उपस्थिति है, आज संसद में हो या न हो, इन सड़क पे हम मजबूत हैं। और संसद आवारा नहीं है, सड़क की आवाज़ों को सुनती है। तो ये आवाज़ गूंजेगी सड़क से ही संसद में भी। मतलब सुना जाएगा और वो रद्द होगा, ये जरूरी है, ये सुनना ही पड़ेगा। जो लोग उस फैसले के समर्थन में थे, आज हमारे समर्थन में, भारत बंद के समर्थन में उनके ट्वीट आ रहे हैं। सबकी मजबूरी है। जिन लोगों ने गुमराह किया, संविधान बचाने के लिए संविधान जेब में लेके जो लोग चल रहे थे, उन्होंने दलितों के साथ धोखा किया है। और इस दलितों की आज की ताकत देख करके सबकी मजबूरी है कि सब हमारे साथ होंगे। आने वाले दिन में संसद भी हमारे साथ होगी, संसद में पर्याप्त नुमाइंदगी होगी, वो सारी चीज़ें होंगी। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये दलितों के साथ होता है या CST के साथ अगर ये हो रहा है, तो क्या OBC के साथ भी हो सकता है इस तरीके की बात? देखिए, अगर यही बातें रुक गई तो आगे आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि संवैधानिक रूप से कोर्ट भी कोई इस तरह के फैसले दे। कोर्ट ने ही क्रीमी लेयर को 2004 में अपने एक फैसले में अलग किया था कि दलित वर्ग में क्रीमी लेयर की बात नहीं की जा सकती है। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों ने क्रीमी लेयर की बात भी की। तो संघर्ष से ही रास्ता बनता है, और कानून भी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के लिए बनता है। तो जो सबके हित में होगा, संसद भी वही फैसला लेगी। आने वाले दिनों में कोर्ट भी उसी अनुसार चलेगी। हमें नहीं लगता कि ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये यहीं रुक जाएंगी। हाँ। तो चलिए, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और गाजीपुर से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर उमेश सिंह जी थे, और तमाम मुद्दों पर बातें हुई। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।